महामहिम, नियति नियति क्या होती है? आपकी नियति कभी यह थी ही नहीं। यह नियति तो आपने स्वयं अपने हाथों से रची है पितामह। वासुदेव, इस अंतिम समय में भी पहेलियां? यदि मेरी नियति यह नहीं थी तो क्या थी? इस युग का कृष्ण बनना। महामहिम, यही आपकी वास्तविक नियति थी। आप स्वयं गंगा पुत्र हैं, अष्ट वसुओं में एक हैं, भगवान परशुराम के शिष्य और महर्षि भारद्वाज द्वारा शिक्षित। आप धर्म की नई परिभाषा गढ़ते, नए नियम रचते, परंतु आप तो पुराने नियमों की जंजीरों में ही उलझकर रह गए। कंस का वध आपके हाथों लिखा था, जरासंध को मुक्ति आपसे मिलनी थी, परंतु आप स्वयं को हस्तिनापुर की सीमाओं में बांध बैठे। और परिणाम, सारे पाप आपकी आंखों के सामने होते रहे और आप रक्षक होकर भी देखते रहे। माधव, तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे शरीर में धसे हजारों बाणों से अधिक पीड़ा दी है, परंतु यह पीड़ा ही मेरा सत्य है। आज मुझे ज्ञात हुआ वासुदेव कि जिसे मैं त्याग समझता था वह मेरा हठ था, जिसे मैं प्रतिज्ञा कहता था वह मेरा दंभ था। मैं समझ गया केशव, मैं समझ गया। हस्तिनापुर के सिंहासन से बंध कर मैंने स्वयं को देव भीष्म तो बना लिया, परंतु मानव नहीं बन पाया। भान हो रहा धर्म का, अब बचा नहीं कोई मोह। कृष्ण ने आंखें खोल दी, गम बचा नहीं अब कोई, गम बचा नहीं अब कोई। और वो दूसरा अभागा, वो अवश्य ही राधेयर होगा, जिसने अपनी दानवीरता और मित्रता के अहंकार में धर्म अधर्म का भेद भुला दिया। हम दोनों एक तो वचन से बंधा था और दूसरा कवच से, परंतु दोनों ने ही अधर्म का साथ दिया। नहीं पितामह, कदापि नहीं। यह सत्य है कि आप दोनों अधर्म के पक्ष में खड़े थे, परंतु वह अभागा कर्ण तो कदापि नहीं है, और न ही वह गुरु द्रोण है जो पुत्र मोह और भूख से विवश थे। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके पास न तो आपकी तरह सिंहासन था, न कर्ण की तरह कवच, और न ही द्रोण जैसा ब्रह्मास्त्र। इतिहास की गहराइयों में छिपा एक ऐसा योद्धा। आखिर कौन था वह दूसरा महामानव, जिसकी क्षमता देख स्वयं काल भी ठिठक गया, जो बन सकता था आने वाले युग का भगवान? पार्थ भी नहीं, कर्ण भी नहीं, तो फिर किसके बारे में कृष्ण बात कर रहे हैं? सारे रहस्यों से अब उठेगा पर्दा। देखिए पार्ट 4।